नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एबॉर्शन के बारे में और उसके कारणों के बारे में जानेंगे और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत से वीडियो लाता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं एबॉर्शन। देखिए एबॉर्शन किसे कहते हैं, आप समझ तो गए होंगे एबॉर्शन, लेकिन यदि हम इसकी मेडिकल लैंग्वेज में परिभाषा बात करें, यदि 20 हफ्ते से पहले फीटस का एक्सप्रेशन हो जाए, मतलब डिलीवरी से 20 हफ्ते से पहले एक्सपल्सन ऑफ फीटस हो जाए, फीटस किसी भी कारण से बाहर आ जाए, अभी मैं कारण बताऊंगा, तो उसको कहते हैं एबॉर्शन। अब ये 3 तरह के होते हैं एबॉर्शन, मतलब 3 टाइप के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब अचानक किसी भी कारण की वजह से अचानक फीटस बाहर आ गया है तो एबॉर्शन हो गया, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। सेकंड है थ्रेटनिंग एबॉर्शन। थ्रेटनिंग एबॉर्शन होते हैं कि 20 हफ्ते से पहले, मैंने अभी आपको बताया 20 हफ्ते से पहले ब्लीडिंग हो जाए, बहुत तेजी से ब्लीडिंग हो जाए, उसको बोलते हैं थ्रेटनिंग एबॉर्शन। एक थर्ड है हैबिचुअल एबॉर्शन। हैबिचुअल एबॉर्शन का मतलब है कि बार बार एबॉर्शन हो रहा है, या तो 3 से ज़्यादा बार एबॉर्शन हो गया तो उसको बोलते हैं हैबिचुअल एबॉर्शन। और सबसे ज़्यादा हैबिचुअल एबॉर्शन ही होता है। यदि हम तीनों की बात करें, जितने भी केस एबॉर्शन के निकल के आते हैं, कि जो हमारे पास महिला चाहे वो ऑनलाइन आती है चाहे वो ऑफलाइन आती हैं, तो जितने भी केस निकल के आते हैं वे हैबिचुअल एबॉर्शन के निकल के आते हैं, जो हम प्रैक्टिस में डेली वाइज देखते हैं। कहते हैं कि सर बार बार एबॉर्शन हो रहा है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब क्या कारण है कि बार बार एबॉर्शन हो रहा है, जिसको हम हैबिचुअल एबॉर्शन बोलते हैं। ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो महिला है उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, ये भी कारण हो सकता है, या इन्फेक्शन हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, किसी भी कारण वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी हैबिचुअल एबॉर्शन हो सकता है, या वहाँ पर फाइब्रोड बन गए, या यूट्रस में फाइब्रोड बन गए, उसकी वजह से भी हो सकता है, या जो महिला स्मोकिंग ज़्यादा करती है, और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा समय से कर रही है और प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा स्मोकिंग कर रही है, ये भी कारण हो सकता है। PCOS या PCOD, ये भी एक रीजन है हैबिचुअल एबॉर्शन का। ये मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या महिला डायबिटीज है, मतलब उसको डायबिटीज़ है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या महिला थायराइड प्रॉब्लम है महिला को, उसकी वजह से भी हो सकता है, या कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है, या कुछ लाइफ स्टाइल ऐसा है महिला का, उसकी वजह से भी हो सकता है, या जो प्लेसेंटा है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, प्लेसेंटा प्रॉब्लम कुछ हो जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है। कहने का मतलब है हैबिचुअल एबॉर्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, और जो इसमें रिस्क फैक्टर है वो मैं आपको बताए। अब इस जो हमारी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। देखिए मैं कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसके रिजल्ट बहुत ही बेस्ट है, मैंने खुद प्रैक्टिस में यूज किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लक्षणों के आधार पर बताऊंगा, आपको नोट करना है कि कौन से लक्षण में आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। देखिए मेडिसिन बहुत है, मेडिसिन इसकी इतनी है, बहुत सारी है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक मेडिसिन है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है कोलोफाइलम, ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। और ये जितनी भी मेडिसिन है ज़्यादातर हैबिचुअल एबॉर्शन में दी जाती है, क्योंकि जो हमारे पास केस आते हैं, अभी मैंने आपको वीडियो में बताया, केस ज़्यादातर हैबिचुअल एबॉर्शन के ही हमारे पास आते हैं। पहली मेडिसिन है कोलोफाइलम, और ये 30 पोटेंसी में देनी है। और इसका जो सिम्टम्स ये है कि इसमें ब्लीडिंग होगी, और जो ब्लीडिंग होगी, जो खून का रंग होगा वो काला होगा, ब्लैक होगा, ये आपको याद रखना है कोलोफाइलम। और पेट में दर्द होगा, बहुत तेज पेट में दर्द होगा, और जो ब्लीडिंग होगी वो क्या होगी, ब्लैक कलर की होगी, ये आपको याद रखना है। यदि आपको एबॉर्शन हुआ है और उसमें ब्लीडिंग ब्लैक आई है और पेट में दर्द है, तो कोलोफाइलम की 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, आपको जो हैबिचुअल एबॉर्शन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड मेडिसिन है हेलोनियस।
हेलोनियस भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। लेकिन जो ये एबॉर्शन जो अभी मैं आपको बताया थ्रेटनिंग एबॉर्शन, थ्रेटनिंग एबॉर्शन की बेस्ट मेडिसिन है। यदि आपको थ्रेटनिंग एबॉर्शन हुआ है, आप वो वीडियो देख लेना पीछे ही जिसमें मैं बताया कि थ्रेटनिंग एबॉर्शन के बारे में, तो इसमें बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसमें यह है कि जब ब्लीडिंग होती है बहुत तेज दर्द होता है, मतलब असहनीय दर्द होता है, और जो पेशेंट है वो चिल्लाती है बहुत जोर जोर से जब ब्लीडिंग होती है। आप ये याद रख लेना। थर्ड मेडिसिन है सिकल कोर। सिकल कोर में भी ब्लीडिंग होती है, और देखिए इसमें जो सिकल कोर में एक लक्षण है कि ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है। मतलब कि पेशेंट जैसे वो चलती है उठने के लिए तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, चलने फिरने से भी ब्लीडिंग हो रही है, करवट बदलने से भी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका मेन लक्षण है सिकल कोर का। और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को देना, जो भी महिलाएं हैं। आप देखना उसकी जो बार बार हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है वो आगे इन फ्यूचर नहीं होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है सेबाइना। सेबाइना भी आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इसका जो मेन लक्षण है, देखिए लक्षण बहुत, देखिए होम्योपैथी में लक्षण के आधार पर ही मेडिसिन दी जाती है। यदि लक्षण का मेडिसिन के साथ मैच हो गया तो मेडिसिन 100% काम करती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप लक्षण के आधार पर ही मेडिसिन का सिलेक्शन करें। नेक्स्ट मेडिसिन में मैंने बताई है सेबाइना। सेबाइना भी 30 पोटेंसी में लेनी है। अब इसका जो लक्षण क्या है, इसका जो लक्षण है इसमें ब्लीडिंग होती है, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो बहुत चमकदार होगी, मतलब उस ब्लीडिंग में खून में एक तरह की चमक लगेगी, ब्लीडिंग चमकदार ब्लीडिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पेशेंट को पीठ में दर्द, पीठ में जो बैठने वाला हिस्सा होता है ना, वो इतना दर्द होगा कि जो पेशेंट है वो बैठ नहीं पाएगा, मतलब कि वो लेटना ही पसंद करेगा। ये इसका यूनिक लक्षण है पेशेंट का, ये याद रखना। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में मेडिसिन बहुत बार इस्तेमाल की है। इसका एक यूनिक लक्षण ये है एपिस मेलिफिका, ये 30 पोटेंसी में देनी है। जिस महिला को हर बार एबॉर्शन हो रहा है लेकिन चौथे महीने में ही एबॉर्शन हो रहा है, यदि जो महिला कहें कि मुझे प्रेगनेंसी ठहर जाती है लेकिन चौथे महीने में ही ऑटोमेटिक ही मेरा जो फीटस है वो बाहर आ जाता है, मतलब एबॉर्शन हो जाता है, तो उसको आंख बंद कर कर ये मेडिसिन देना, मतलब ये मेडिसिन पेटेंट मेडिसिन मैं कह सकता हूँ इस बारे में। एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में लेनी है, और 2-2 बूंद दिन में 3 बार। कितने दिन तक देनी है, ये मान कर चलिए आप 15 दिन ये मेडिसिन दीजिए। कोई सी भी मेडिसिन जो लक्षण के आधार पर 15 से 20 दिन तक ये मेडिसिन देनी है, फिर इन मेडिसिन को रोक देना। ये नहीं कि आप मेडिसिन कंटिन्यू रखें, मेडिसिन बिल्कुल रोक देना 15-20 दिन। फिर देखना जो आपको जो भी महिला है उसको एबॉर्शन नहीं होगा, जब प्रेगनेंसी ठहरेगी तो पूरे तरीके से 9 महीने तक प्रेगनेंसी रहेगी, नॉर्मल बच्चा होगा। ये मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस है आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपको कहूँगा यदि आपको हैबिचुअल एबॉर्शन है तो आप कोई नज़दीकी जो आपके होम्योपैथिक फिजिशियन है, डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लक्षणों का कोई आपको अलग लक्षण आ रहे हो जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो मैंने मेडिसिन बताई है मेनली इन्हीं लक्षणों में आती है, इनसे अलग कोई अलग लक्षण नहीं आता। तब भी आप एक बार अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट जरूर कर लीजिए। और आपको बता दूं हैबिचुअल एबॉर्शन में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। मैंने बहुत सी महिलाओं को, पेशेंट को दी है दवाई, चाहे वो ऑनलाइन दी हो चाहे वो ऑफलाइन। तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आप किसी समस्या से जूझ रहे हो तो निश्चित होकर स्क्रीन पे जो नंबर है बेफिक्र होकर आप चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, या अपना कोई टेस्ट या अपने कोई रिपोर्ट, चाहे आपने कोई अल्ट्रासाउंड को या कोई एक्सरा कुछ भी आपने चेक कराया है वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं देखूंगा, चेक करूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। निश्चित रहिए, मेरा इंटेंशन यही है कि मैं चाहता हूं कि आपको एक सही नॉलेज मिले और कम से कम आपका जो पैसा है जो आप बर्बाद कर रहे हो बर्बाद ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।